जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक सूतपुत्र। हर साल पूछा जाता है, मतलब एक ही नाटक तो पूछा जाता है, तो हर साल वाली बात ही नहीं है। एक ही नाटक है, इसी में से पूछा जाएगा। लेकिन किसी बार प्रथम अंक पूछेगा, किसी तृतीय, किसी चतुर्थ, किसी सारांश से पूछ लेगा। तो इसलिए नाटक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपको नंबर देकर ही जाएगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो नाटक अगर आया तो यही आएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौर, हरदोई, बाराबंकी, अगर आप उत्तर प्रदेश के इन ज़िलों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो झांसी से होते हैं लेकिन सूतपुत्र नाटक देखते हैं, पढ़ते हैं और चले जाएंगे, या जो आन कमांड नाटक है उनके ज़िले के लिए नहीं है, फिर भी वही पढ़ेंगे, चले जाएंगे। तो आप लोग ये ज़रूर देखिए कि आप यहाँ लिखा, आपको बुक में ही लिखा होगा, अगर आपका ज़िला इसमें है तो आप इस नाटक को देखिए, पढ़िए, समझिए। अन्यथा आपके ज़िले का जो नाटक है आप वही देखिए, क्योंकि एक ही आता है। जैसे अब प्रयागराज में दूसरा नाटक नहीं आएगा, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौर, हरदोई, बाराबंकी, इनमें दूसरा आएगा ही नहीं, सूतपुत्र आएगा। तो इसलिए अगर आप इन जिलों से हैं तो देखिए। सूतपुत्र यानी कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। देखिए, कर्ण की जो दशा है, कहानी है, बड़ी विचित्र है। दानवीर कर्ण, इतना महान व्यक्ति, इतना मतलब दानी, महाभारत में उसके समान दूसरा कोई नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कर्ण के समान दूसरा कोई नहीं। इतना बलशाली, हर तरफ से छला गया बेचारे को। अगर उसे ना छला गया होता तो हाँ, अर्जुन के पास विद्याएं हैं, उससे ज़्यादा हैं, लेकिन अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन के पास हनुमान जी हैं, देवताओं की सारी शक्ति है, पूरी विधि है, पूरी विद्या, यानी जो महाभारत की रचना कर रहा है वही अर्जुन के साथ बैठा है, भगवान श्री कृष्ण। तो फिर उनके सामने कर्ण 10 नहीं, 1 नहीं, करोड़ों करना आ जाए, कोई काम के नहीं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो आप महाभारत की कल्पना करिए, तब क्या होता। तब क्या कर्ण के सामने अर्जुन मतलब टिक पाते? तब क्या आमना सामना अगर कर्ण और अर्जुन का होता, ना भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास होते, ना अर्जुन के पास होते, तो क्या होता उस समय? इसकी कल्पना करिए, खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आपके प्रश्नों का उत्तर। आइए, बातें बाद में होंगी, देखते हैं नाटक। डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान भारतीय समाज की विसंगतियों, यानी वर्ण, जाति, वर्ग एवं महिलाओं की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने कर्ण के प्रति पाठकों के मन में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने समाज में नारी की विवशता, नारी शिक्षा की समस्या आदि का चित्रण कर उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया है। नाटक का सारांश, कथा वस्तु। डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा लिखित सूतपुत्र एक समस्या मूलक, विचारोत्तेजक, यानी समस्या मूलक और विचार करने वाला पौराणिक नाटक है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसका कथानक सारांश इस प्रकार है। देखिए, नाटक पढ़ाने से पहले, सुनने से पहले, पढ़ने से पहले आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि आएगा यहीं से, ये कन्फर्म है, मैंने बता दिया क्यों आएगा। इसमें जो ये अंक दिया हुआ है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है भैया। अगर पूछता है प्रश्न, सबसे पहले आप देखिए प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। ये रहे प्रश्न। प्रश्न ऐसे बनेंगे: सूतपुत्र के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तब सूत यानी कि परशुराम का चरित्र चित्रण किस में है? प्रथम अंक में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे अंक में है, बताइए। तो इसलिए अंक आपको जरूर देखना है कि किस अंक में क्या है। जैसे संवाद योजना की दृष्टि से सूतपुत्र नाटक की विवेचना कीजिए। सूतपुत्र नाटक की भाषा शैली, अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक। कुंती के चरित्र पर प्रकाश डालिए, ये भी है।
नाट्य कला की दृष्टि से सूत-पुत की समीक्षा कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है कि किसमें क्या चीज़ है। आइए पढ़ते हैं प्रथम अंक। आचार्य परशुराम सूत-पुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रख कर सोए हुए हैं। देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम यानी कर्ण के गुरु, कर्ण ने, चूँकि कर्ण उन्हें झूठ बोले थे कि भाई वो किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के लड़के। तो जब परशुराम ने इन्हें श्राप दिया, तो इसलिए श्राप नहीं दिया कि लोग बहुत कहते हैं कि परशुराम ने जैसे ही जाना कि ये ब्राह्मण नहीं है इन्हें श्राप दे दिया। नहीं, देखिए, गलत चीज़ों को सही बताना हमारा कर्म है, यही धर्म है। तो परशुराम जी ने इन्हें श्राप इसलिए नहीं दिया कि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, बस इसलिए दिया कि जो शिक्षा है उस शिक्षा को इन्होंने झूठ बोल कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी और के लिए रखे हों, किसी और को देना चाहते हैं, कोई आए झूठ बोल के नहीं मैं ही वही हूँ, और फिर जब आप जानेंगे तो कितना आपको क्रोध लगेगा। बस वही बात है, इन्होंने शिक्षा को झूठ बोल कर लिया, यानी शिक्षा को लिया नहीं, चुराया। इसे चुराना कहते हैं। और फिर चुराई हुई चीज़ पर उसका अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए परशुराम जी ने इन्हें श्राप दिया था। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आचार्य परशुराम सूत-पुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रख कर सोए हुए हैं। उनका उत्तरीय रक्त से भीग गया, यानी जंघा। रक्त की उष्णता यानी गर्मी से उनकी नींद टूट जाती है। वे देखते हैं कि विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में मांस कुतर कर भीतर प्रवेश कर गया है, और कर्ण सब कुछ सहन करता हुआ उन्हें इसलिए नहीं जगा रहा है कि गुरुदेव को कष्ट होगा। वे उठकर तुरंत आश्रम में जाते हैं और बाण लाकर कीड़े को उसके नोक से निकाल देते हैं। यानी परशुराम जी जाग गए कर्ण की खून की गर्मी की वजह से, और आश्रम गए और वहाँ से बाण ले आकर कीड़े को निकाल दिए। वन से नखरंजनी घास लाकर, यानी जड़ी बूटी, उसके रस को घाव पर गिराकर उसका उपचार करते हैं। इस प्रकार शिष्य का प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी उसकी दृढ़ता और धैर्य को देखकर उन्हें उसके ब्राह्मण होने पर संदेह हो जाता है, और बातचीत द्वारा सारे रहस्य को खुलवा लेते हैं। उनका क्रोध जग उठता है। वे कर्ण को श्राप देते हैं कि यहाँ आश्रम में सीखी हुई विद्या उनके काम नहीं आएगी, वह विद्या अंतिम समय में भूल जाएगा। श्राप सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो झूठ बोल के विद्या ग्रहण कर रहे थे, बाकी और कोई बात नहीं। आइए, इस प्रकार कर्ण सूर्य पुत्र होते हुए भी सूत-पुत्र के अस्वर्यत्व का नाम पट्ट लगा होने के कारण गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। जन्म जाता और गुरु दोनों में से किसी का भी उसे स्नेह अथवा आशीष नहीं मिल पाता। ये था प्रथम नाटक। मैंने अभी प्रश्न देखा था कि परशुराम के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए, तो परशुराम इसमें है, पहले अंक में है, तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय अंक। नाटक के दूसरे अंक में पांचाल नरेश द्रुपद की सुंदर कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य। वहाँ शर्त रखी गई कि जो व्यक्ति कड़ाह के खौलते हुए तेल को देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की बाईं आंख को वेद देगा। अब आप बाईं की जगह दाईं आंख ना लिखिएगा, ये गड़बड़ा जाएगा मैटर। उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा, यानी द्वितीय अंक में द्रौपदी के विवाह का वर्णन है। ठीक, स्वयंवर की शर्त बड़ी है। दूर दूर के राजकुमार पहुँचे हुए हैं। कर्ण दुर्योधन के साथ वहाँ पहुँच जाता है, किंतु यहाँ भी उसका असवर्णत्व उसके मार्ग में, यानी असवर्ण मतलब ब्राह्मण न होने की वजह से, उसके मार्ग में बाधक ब्राह्मण या क्षत्रिय आप कहें, सवर्ण जिसके कहते हैं, ना होने की वजह से उसके मार्ग में बाधक बन जाता है। कर्ण अपना पूरा परिचय नहीं दे पाता, अतः वह लक्ष्य वेद से रोक दिया जाता। अब यहाँ मैंने शुरू में ही बताया था आपसे कि अगर कर्ण भगवान श्री कृष्ण होते तो कर्ण अर्जुन पर शायद भारी पड़ जाता, लेकिन कर्ण फिर भी गलत के साथ था, और गलत कभी सही पर भारी नहीं पड़ेगा। अगर कर्ण सही के साथ होता या गलत न होता तो निश्चित तौर पर अर्जुन पर भारी रहता। यहाँ पर भी कर्ण जो है वो भेद सकता था,
कर्ण मछली की आँख कराहे में देखते हुए मछली की आँख भेज सकता था, भेज देता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिए, क्योंकि अगर भेज देता तो शर्त के अनुसार उसकी शादी करनी पड़ती, यानी किसकी, द्रौपदी जी की शादी करनी पड़ती कर्ण के साथ, क्योंकि शर्त ही यही थी। और होना किसके साथ था, अर्जुन के साथ, यानी पांचों पांडवों के साथ। कर्ण अपना पूरा परिचय नहीं दे पाता, अतः वह लक्ष्य वेद से रोक दिया जाता है। कर्ण में निहित विद्रोह भावनाओं को परखकर उसे राज्यसभा में दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है, किंतु फिर भी उसे अज्ञात कुल जन्मा होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाता। अब भाई राजा पूरे आप अंग देश का नहीं, पूरे आप बना दीजिए भारत देश का, लेकिन फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण जिसके खिलाफ हैं वो दूसरा युक्ति निकाल लेंगे, और उन्होंने दूसरी युक्ति निकाला। क्या निकाला, उसके कुल और जात का पता नहीं है। अतः अंत में अज्ञातवास बिता रहे अर्जुन भीम के साथ ब्राह्मण वेश में स्वयंवर सभा में आते हैं और लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वरण करते हैं। दुर्योधन विरोध द्वारा द्रौपदी को छीनना चाहता है, किंतु कर्ण इसे अनुचित मानता है। वह क्षोभ और कटुता लेकर स्वयंवर से वापस आता है। द्रौपदी की स्वयंवर की घटना से कर्ण दुर्योधन का पक्षधर और पांडवों का कट्टर विरोधी बन जाता है। ये था दूसरा अंक। दूसरे अंक में क्या है, द्रौपदी का स्वयंवर, यानी उनका विवाह कैसे हुआ, एकदम पूरी कहानी आपके सामने। तीसरा अंक, नाटक के तीसरे अंक में महाभारत युद्ध में पूर्व गंगा तट पर कर्ण सूर्य की उपासना करता है। सूर्यदेव प्रकट होकर उसे अपना परिचय संबंध सब बता देते हैं। संबंध मतलब कि तुम मेरा ही बेटा है। कर्ण की रक्षा के लिए वे सोने का कुंडल और कवच देते हैं, जिसकी विशेषता यह है कि वह शरीर से आसानी से नहीं छूटता। वे कर्ण को भावी आसन्न संकट से अवगत करा देते हैं। देखिए, कवच कुंडल जो सूर्य भगवान कर्ण को दिए थे, यानी इसकी एक विशेषता थी कि जब तक वो कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तब तक कर्ण को कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, हरा ही नहीं सकता, यानी कर्ण तब तक युद्ध में किसी से नहीं हार सकता। तो इंद्र आएंगे ब्राह्मण का भेष करते और दान मांगेंगे, दान में वही कवच और कुंडल मांग लेते हैं, क्योंकि भाई भविष्य पता है ना कि भाई किसके साथ कर्ण लड़ेगा, क्या होगा, और अगर नहीं हारेगा तो फिर भाई सत्य पराजित होगा, ये भी नहीं सही, और मांग लेते हैं। यहाँ इंद्र छलते हैं, उधर परशुराम भगवान छलते हैं, आगे भी लोग छलेंगे कर्ण को। अभी क्या, इंद्र उसे छलने के लिए आ रहे हैं, मतलब सूर्य भगवान बता दिए कि भाई इंद्र उसे छलने के लिए आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, किंतु वह अपनी दान वीरता पर अड़िग है। अब भाई इंद्र छलने के लिए आए और वो दान कोई मांग रहा है कि नहीं मुझे दान दीजिए, और वो दान भी ना दे। दान वीरता तो उसने यहाँ दिखाई जब वो मरा पड़ा हुआ था, मरा मतलब एकदम मरने के लिए पड़ा हुआ था रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का भेष धर के उसे दान मांगते हैं कि मुझे कुछ दो, तो उसने अपने सोने का एक दांत उस बाण से तोड़ करके और धरती से पानी निकाल कर धो कर दिया था। उस समय वो दान दे रहा है। इंद्र की याचना पर कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है। इंद्र ले गए। इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी ओर से अमोघ अस्त्र उसकी अंतिम रक्षा के लिए देते हैं। अब ये भी ठीक है, इंद्र ने कवच कुंडल तो लिया उससे, लेकिन एक अमोघ अस्त्र देते हैं कि उसको छोड़ दोगे जिसके ऊपर फिर वो बच नहीं सकता। इसके बाद ही वहाँ महाभारत की भीषण युद्ध की आशंका से भयभीत कुंती का आगमन होता है, जो स्पष्ट कर देती है कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से अनुरोध करती है कि वह दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों की ओर आ जाए और उसके राज्य का उत्तराधिकारी बने, किंतु कुंती का वात्सल्य प्रेम, राज्य प्रलोभन, माता का प्रेम, राज्य का प्रलोभन यानी राज्य का जो लोभ है, मातृत्व आदि कर्ण को उसके कर्तव्य पर से विचलित नहीं कर पाते। वह इसे विश्वासघात मानता है। इन कुंती को इस बात पर आश्वासन करते वापस करता है कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी पांडव का हित नहीं करेगा। अर्जुन के न रहने पर ही उसको लेकर कुंती के 5 पुत्र रहेंगे। वह कहता है कुंती से कि पुत्र तुम्हारे 5 हैं, सदा रहेंगे 5, यानी अगर मैं अर्जुन को मारता हूँ तो मुझे मिला के 5 हो जाएंगे।
और अगर अभी भी मैं अब पुत्र नहीं हूँ, लेकिन तब जान जाएंगे सभी लोग तो 5 हो जाएंगे। और अगर अर्जुन मुझे मारता है तो भी 5 हो जाएंगे। वही कहता है कि पुत्र तुम्हारे 5 हैं, सदा रहेंगे 5। अर्थात अर्जुन को छोड़कर मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। ये था आपका तीसरे अंक में। ठीक, तीसरे अंक में 2 लोगों का है। पहले तो भगवान इंद्र आते हैं, कवच कुंडल मांगते हैं और उसकी अंतिम रक्षा के लिए अमोघ अस्त्र देते हैं। उसके पहले सूर्य भगवान आते हैं। ठीक, 3 लोग, सूर्य भगवान कवच कुंडल देते हैं, इंद्र आते हैं कवच कुंडल लेते हैं और उनकी अंतिम रक्षा के लिए अमोघ अस्त्र देते हैं। ठीक, फिर माता कुंती आती हैं जो कि उन्हें बताती हैं तुम मेरे बड़े पुत्र हो, मेरे पांडवों की तरफ से लड़ो, उत्तराधिकारी बनो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये सब झूठ फुराव है, ये सब विश्वासघात कर रहे हैं हमारे साथ। और वो प्रलोभन यानी लालच में नहीं आता और कहता है कि ठीक है, आपके अभी भी 5 पुत्र हैं और जब मैं अर्जुन को मार दूंगा तो मैं आपका पुत्र हूँ तो भी 5 होंगे। पुत्र तुम्हारे 5 हैं, सदा रहेंगे 5। ठीक, चतुर्थ अंक और लास्ट। नाटक के चतुर्थ अंक में कर्ण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए नाटककार को 3 दृश्यों का आयोजन करना पड़ा है। प्रथम दृश्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य है, जिसमें कर्ण और शल्य के पारस्परिक संबंध की चर्चा है। शल्य सारथी है, वह कर्ण के अधीनस्थ काम करने में अपमान का अनुभव करता है। उधर कर्ण महारथी के पद पर आसीन है, उसकी आज्ञा के उल्लंघन और शल्य के व्यंग्य बाणों से उसका मनोबल गिरता है। बहुत कहने के बाद शल्य रथ को अर्जुन के पास लाता है। कर्ण की वीरता का लोहा श्री कृष्ण भी मानते हैं। दुर्भाग्य से कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। शल्य नीचे नहीं उतरता। कर्ण को शस्त्र त्याग कर भूमि पर रथ का चक्का कीचड़ से निकालने के लिए उतरना पड़ता है। अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर बाण का प्रहार करते हैं, कर्ण गिर पड़ता है। कौरव सेना में शोक व्याप्त हो जाता है, अर्थात कर्ण मर जाता है। अब देखिए, मैंने कहा अभी और लोग छलेंगे, 2-3 लोग 4 लोग ही नहीं छल रहे हैं। यहाँ पर एक कहानी मिलती है, आपको बता दे रहे हैं। कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है, ये भी छला गया है कर्ण को। ये जो कर्ण का रथ दलदल में फंसा है ये छला गया है। चलिए बताते हैं कहानी, 2 मिनट सुन लीजिए। रुक जा भैया। जब पांडव अज्ञातवास बिताने के लिए 12 वर्ष गए थे वहाँ वन में, तो उस समय 1 वर्ष का ये होता था कि 12 वर्ष तो आप वन में रहेंगे, ठीक, और 1 वर्ष आप हमसे कि हमारे निकट नज़र में नहीं आएंगे, उस राजा के, उस राज्य के, और ढूंढा जाएगा। तो उस 1 वर्ष में अगर ढूंढ लिया गया, मिल गए तुम, तो तुम्हें फिर से 12 वर्ष हो जाएगा। और अगर 1 वर्ष में नहीं मिले तो फिर आ जाओगे, वापस आ जाओगे। तो जब उनका अज्ञातवास पूरा हो गया था तो वो 1 वर्ष छुप कर रहते थे ताकि कोई देख न ले, और देख लेगा तो फिर से 12 वर्ष जाना पड़ेगा। तो उसी समय कुछ कर्ण वगैरह, दुर्योधन वगैरह ढूंढ रहे थे इन लोगों को कि कहीं दिख जाएं, फिर से 12 वर्ष इन्हें भेज देंगे, दिख जाएंगे तो उस समय कुछ गाय चर रही थी, कुछ ब्राह्मण लोग गाय चरा रहे थे, कुछ जो थे, अब कौन थे ये नहीं कन्फर्म है, लेकिन गाय चरा रहे थे। तो कर्ण को लगा कि ये अर्जुन की गाय है, ये पांडवों की गाय है, और गाय को मारने लगा। कि भाई अगर उनकी गाय होगी तो रक्षा के लिए ज़रूर आएंगे पांडव, और जब आएंगे तो उन्हें देख लेंगे, और जैसे ही देख लेंगे 12 वर्ष से पुनः उनको भेज दिया जाएगा वनवास के लिए। तो कहानी ये मिलती है कि कर्ण जब गाय थक गई बहुत ज़्यादा, गाय दलदल में फंस गई, जंगल में दलदल में फंस गई, तो कर्ण उसे मार रहा था। और ये भी कहानी आती है कि अर्जुन ने देखा, और देखने के बाद बाण उठाया और बाण से मार दिया। गाय के जो खुर होता है पैर, उसमें बीच से फट गया, उसके पहले नहीं फटा, जैसे बकरी का है नहीं फटता है, जहाँ तक हमने देखा नहीं ध्यान से, लेकिन ऐसा लगता है कि बकरी का नहीं फटा है बीच से, तो फट गया। उसके बाद भी कर्ण गाय को मार रहा था। तो वहाँ पे गाय ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे पैर दलदल में फंसे होने के कारण तुम मुझे विवश कर रहे हो, मार रहे हो, तो तुम्हारा भी रथ का चक्का या तुम्हारा भी पैर दलदल में फंसने के कारण तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। और वही रथ का पहिया दलदल में फंसता है और फिर उसी वजह से मारा जाता है कर्ण।
तो अन्याय का साथ कर्ण ने कभी नहीं छोड़ा, न्याय के साथ कभी नहीं रहा, इसलिए यहाँ कर्ण की मतलब कोई बात नहीं करता ज़्यादा, मतलब कर्ण का इतना महत्व नहीं है। बाकी कर्ण में वो सब चीज़ें था, अगर कर्ण न्याय के साथ होता तो कर्ण बहुत आगे होता, मतलब कर्ण ठीक ठाक था। दूसरे दृष्ट में कर्ण के चरित्र को और भी उजागर करने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रयास की चर्चा है। चौथे अंक के दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता, धैर्य और साहस की अंतिम परीक्षा लेने की योजना बनाते हैं। तीसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश बनाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आहत यानी मरणासन कर्ण की दानवीरता, धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हैं। युद्ध भूमि में अब कर्ण लाशों के बीच मरणासन करा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण बनकर दान मांगने के लिए पहुंचते हैं। कर्ण अपने दांत में लगे सोने को देना चाहता है। वह पत्थर के टुकड़े से दांत तोड़ता है, बाण से पृथ्वी छेद कर जल निकालता है और सोने को धोकर दान देता है तथा श्री कृष्ण की परीक्षा में खरा उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं और कर्ण हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। ये था कर्ण यानी सूतपुत्र नाटक। आप इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस अंक में क्या है, ठीक है, तभी जाकर ये आसानी मतलब बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए अच्छे से।